भगवत गीता का एक वृत्तांत याद दिला देना चाहता हूँ। 11वां अध्याय। जब अर्जुन ने रिक्वेस्ट की कि जिस स्वरूप की आपने अपने जिस स्वरूप की महिमा की, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मुझे ये सौभाग्य प्रदान करें। भगवान ने कहा, उसको तुम इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाओगे, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ और तुम मुझे देखो। दिव्य दृष्टि दी और भगवान का विराट रूप, विश्व स्वरूप दिखने लगा। अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, उसने भगवान का वो विश्व रूप, विराट रूप देखा। उसमें देवता भी दिख रहे थे और दिख रहा था महाकाल। मुंह खुला हुआ था, अग्नि जल रही थी और उसने देखा पांडवों के बहुत सारे महारथी, कौरवों के समस्त महारथी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा भयानक सीन था। अर्जुन ने कहा, मैं इसे नहीं देख सकता। हमारे भी बहुत लोग जा रहे हैं काल के गाल में। जब भगवान का नॉर्मल स्वरूप हुआ तो उसको बताया, मैं महाकाल बनकर आया हूं, सबको घर ले जाने के लिए आया हूं। अधर्म छा गया है, अधर्मियों का संहार करने के लिए आया हूं, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आया हूं। तुम निमित्त बन जाओ इनको मारने के लिए। आत्मा मरती नहीं है, अगर तुम इनको न भी मारोगे तो ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, इसलिए तुम श्रेय ले लो। तुम्हारा गुणगान होगा कि तुमने राक्षसों का वध किया, आत्ताइयों का वध किया, आसुरी संप्रदाय को तुमने समाप्त किया। तो यही सीन अब रिपीट होगा। सब आत्माएं वापिस जाएंगी, लेकिन उससे पहले सभी को अपने कर्मों का हिसाब किताब भी चुकता करना होगा, जिसको धर्मराजपुरी कहते हैं। तो दो चीजें इस सृष्टि पर होने जा रही हैं। मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, संसार के हर व्यक्ति को कहना चाह रहा हूँ। अब कुछ ही वर्षों में हम देखेंगे 2025 तक ही, ज्यादा दिन दूर नहीं है, इस सृष्टि पर स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन होगा, रूहानी क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति। जैसे अब लोग इधर उधर की चर्चा कर रहे हैं, टीवी पे जो है उसकी चर्चा हो रही है। जैसे इलेक्शन में क्या चर्चा होती है घर घर में, हर व्यक्ति के मुख के द्वारा, आप जानते हैं, ऐसे ही हर व्यक्ति के मन से और मुख से यही चिंतन और चर्चा होगी। हम आत्माएं हैं, हम पवित्र आत्माएं थी, हम भगवान के बच्चे हैं, ये सृष्टि का चक्र पूरा हो रहा है, अब हम सबको वापस जाना है। कोई चर्चा करेगा, हम पहले क्यों नहीं आए, हमने अपना भाग्य गंवा दिया। तो कोई बहुत आनंदित होंगे, हमने भगवान से सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर लिया। इस धरातल पर, इस वसुंधरा पर स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा और हर व्यक्ति ये जान लेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और हर व्यक्ति ये जान लेगा हम भगवान के बच्चे हैं। सब उसको कहेंगे वो मेरा है, मेरा बाप, मेरा बाबा। तब उनको मुक्ति का अधिकार मिलेगा। ये स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन होगा और उसके बाद बस तेजी से आत्माएं बढ़ेंगी पवित्रता की, और पवित्रता का रिवॉल्यूशन हो जाएगा। हर व्यक्ति, जैसे आजकल काम वासना की आग लगी हुई है, हर युवक उसमें ही डूबा हुआ है। युवक नहीं, बड़े भी उसको ही जीवन मान रहे हैं, उसको ही सुख मान रहे हैं, जहर पीकर आनंदित हो रहे हैं। ऐसे संसार में पवित्रता की लहर चल जाएगी। हर व्यक्ति, हर आत्मा, हर धर्म का प्राणी पवित्र बनने का इच्छुक होगा। वो पवित्र बनेंगे स्पिरिचुअलिटी से और खेल पूरा होगा, सब वापस चलेंगे। तो ये खेल का मैंने थोड़े में आपको जो एक सिंपल व्यू है वो आपके समक्ष रखा। इसमें कोई मेरी बात नहीं कि मैं आपको कुछ डरा रहा हूँ या भगवान कोई डरा रहा है। ये तो वर्ल्ड साइकिल इसी तरह चलता है, यही होता है। हम तो केवल जगाते हैं सोए हुओं को। हम तो आपकी स्मृतियों को जगा रहे हैं ताकि आप भी अपने ओरिजिनल स्वरूप को पहचानें। हम कौन हैं, हमारे अंदर कितनी गहरी शांति है, हमारे अंदर कितनी डीप रूटेड प्योरिटी है, हम कितने शक्तिशाली हैं। तो इससे आपका जीवन सुखी होगा। आप इस विषय वैतरणी नदी के बहाव में डूबने से, बहने से बच जाएंगे। इस संसार के लिए आप बहुत कुछ कर सकेंगे।
क्योंकि संसार ने ऑलरेडी परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रवेश कर लिया है। हम सब देख रहे हैं, अभी ये समय ऐसा ही आ गया है, हमें जगना है, सोई हुई चेतना को जगाना है। कलयुग की इस आंधी में बहना नहीं है, इस अंधकार में भटकना नहीं है। भगवान आया है, हमें पवित्र बना रहा है। हम एक संकल्प करें, वो हमारा आह्वान कर रहा है, आओ बच्चे आप पवित्र बनो, मैं तुम्हारा परम पिता, पवित्रता का सागर, पतित पावन, तुम्हें पावन बनाने आ गया।